दोस्तों क्या हो अगर आपकी आंख एक डार्क मूविंग मेटल केज में खुले, ना आपको अपना नाम याद हो, ना ये पता हो कि आप कौन हैं, और केज खुलते ही आपके सामने 100 फुट ऊंची कंक्रीट वॉल्स का एक ऐसा जायंट लैबिरिंथ हो जिसमें से आज तक कोई जिंदा बाहर नहीं निकला। आज हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाले हैं 2014 की आइकॉनिक साईफाई सर्वाइवल एक्शन थ्रिलर द मेज रनर की पूरी कहानी। तो स्टोरी की शुरुआत होती है थॉमस से। थॉमस एक रस्ट कवर्ड आयरन एलिवेटर में होश में आता है जिसे द बॉक्स कहा जाता है। उसकी मेमोरी कम्प्लीटली वाइप्ड आउट हो चुकी है। जब एलिवेटर टॉप पर रुकता है तो डोर खुलता है और उसे ढेर सारे यंग बॉयज घेर लेते हैं। ये जगह है द ग्लेड, एक बड़ा ग्रासी एरिया जो चारों तरफ से जायंट हंड्रेड्स ऑफ फीट वॉल कंक्रीट वॉल से सराउंडेड है। ग्लेड का लीडर है एलबी, जो थॉमस को यहाँ के रूल समझाता है। पहला रूल, अपना पार्ट करो, मतलब अपना काम करो। दूसरा रूल, किसी दूसरे ग्लेडर को हर्ट मत करो। तीसरा रूल, सबसे इम्पोर्टेंट रूल, कभी भी मेज के अंदर मत जाना जब तक आप एक रनर ना हो। अब ग्लेडर मतलब जितने भी ग्लेड में लोग रहते हैं उनको ग्लेडर कहा जाता है, और रनर क्या होता है वो हम स्टोरी में आगे जानेंगे। थॉमस को पता चलता है कि ये जायंट वॉल्स अकेले ग्लेड को सराउंड नहीं कर रही है, बल्कि उनके बाहर एक डेडली जायंट मेज है। रोज सुबह मेज के दरवाजे खुलते हैं और रात होते ही अपने आप बंद हो जाते हैं। ग्लेड के सबसे फास्ट और ब्रेव बॉयज को रनर्स बनाया गया है, जिसका लीडर है मीनो। रनर्स दिन भर मेज के अंदर जाकर रास्तों को मैप करते हैं ताकि कोई एग्जिट ढूंढ सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेज हर रात अपने डोर्स और कॉरिडोर्स के पैटर्न शिफ्ट कर लेता है, और रात के वक्त मेज के अंदर घूमते हैं ग्रीवर्स, बायोमैकेनिकल मॉन्स्टर्स जो आधे मशीन्स और आधे स्लग लाइक बायो क्रीचर्स है। जो भी रात को मेज में रह जाता है, ग्रीवर्स उसे फाड़ कर मार देते हैं या तो उनको इन्फेक्ट कर देते हैं। अब वो उनको इन्फेक्ट कैसे करते हैं ये हमें स्टोरी में आगे पता चलता है। थॉमस बाकी सभी बॉयज से अलग था। उसके अंदर डर की जगह एक अनकंट्रोलेबल क्यूरियोसिटी थी। उसे लगता था कि वो इस मेज को पहले से जानता है। तीसरे दिन एक शॉकिंग इवेंट होता है। एक सीनियर रनर बेन थॉमस पर अटैक कर देता है। बेन को एक ग्रीवर ने काट लिया था, जिससे वो द चेंजिंग के फेज में चला गया था। एक ऐसी कंडीशन जिसमें पेनफुल मेमोरीज वापस आने लगती है और पर्सन वायलेंट हो जाता है। ग्रीवर ने उसको काटा था, मतलब उसने उसे डंक मार दिया था, और उनकी डंक में एक इंजेक्शन जैसा कुछ लगा होता है जिससे कोई सीरम बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, जिससे कि पर्सन इन्फेक्ट हो जाता है और उसकी ओल्ड मेमोरीज वापस आने लगती है। ग्लेडर्स मजबूर होकर बेन को रात होने से पहले मेज के अंदर पुश करके डोर बंद कर देते हैं, जो उनका अल्टीमेट पनिशमेंट रूल था। अगली सुबह एलबी और मीनो बेन की बॉडी और मेज के इनर सेक्शन चेक करने जाते हैं, लेकिन शाम को डोर्स बंद होने के वक्त मीनो इंजर्ड एलबी को ड्रैग करते हुए डोर की तरफ आता दिखता है। डोर्स बंद होने में सिर्फ सेकंड्स बचे थे और मीनो एलबी को लेकर टाइम पर नहीं पहुंच सकता था। बाकी सभी ग्लैडर्स चिल्लाते हैं, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ता। तभी थॉमस एक क्रेजी डिसीजन लेता है। डोर्स कंप्लीटली क्लोज होने से एक सेकंड पहले थॉमस स्लाइड होकर मेज के अंदर घुस जाता है और मेज के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब रात हो चुकी है। हिस्ट्री में आज तक कोई भी रात के वक्त मेज में जिंदा नहीं बच पाया था। मीनो थॉमस पर गुस्सा होता है और बोलता है कि अब वो सब मरेंगे। ग्रीवर्स की मैकेनिकल ग्राइंडिंग साउंड सुनाई देने लगती है, जिससे उनको पता लगता है कि ग्रीवर्स आ रहे हैं, और आवाज सुनते ही मीनो एलबी को वही छोड़कर वहां से भागने के लिए बोलता है, बट थॉमस नहीं सुनता। वो अकेला वहां से भाग जाता है क्योंकि उसको पता था वहां से भागना ही एक रास्ता है। पर थॉमस हार नहीं मानता। वो बेलों का यूज करके बेहोश एलबी को 20 फीट ऊंची दीवार पर बांध कर लटका देता है ताकि ग्रीवर्स उस तक ना पहुंच सके। तभी एक मैसिव ग्रीवर थॉमस पर अटैक कर देता है, बट मीनो वापस आकर थॉमस की हेल्प करता है और दोनों वहां से भागने लगते हैं। थॉमस और मीनो मेज के शिफ्टिंग वॉल्स का एडवांटेज उठाते हैं। थॉमस क्लेवर माइंड यूज करके ग्रीवर को 2 क्लोजिंग कंक्रीट वॉल्स के बीच में ट्रैप कर देता है। वॉल क्रंच होती है और ग्रीवर्स क्रश होकर मर जाते हैं। सुबह जब डोर्स खुलते हैं तो ग्रेडर्स शॉक हो जाते हैं। थॉमस, मीनो और एल्बी ना सिर्फ जिंदा थे, बल्कि थॉमस ने ग्रीवर को मार दिया था। इस हीरोइक डीड के बाद गैली, जो ग्लेड का स्ट्रिक्ट रूल एनफोर्सर था, थॉमस को थ्रेड मानने लगता है, लेकिन मीनो थॉमस को लीड रनर बना देता है। उसी दिन द बॉक्स अचानक वापस आता है, जो हिस्ट्री में पहली बार शेड्यूल के अगले ही दिन हुआ था। बॉक्स के अंदर एक लड़की अनकॉन्शियस पड़ी होती है। वो ग्लेड में आने वाली पहली और आखिरी लड़की थी, जिसका नाम था टेरेसा। टेरेसा के हाथ में एक नोट मिलता है, शी इज द लास्ट वन एवर, मतलब कि ये आखिरी है, अब कोई नहीं आएगा। और होश में आते ही टेरेसा सबसे पहले एक ही नाम लेती है, थॉमस।
टेरेसा के होश में आने के बाद उससे भी कुछ याद नहीं था। उसको थॉमस भी याद नहीं था जिसका नाम उसने यहाँ आते ही लिया था। थॉमस, मीनो और टेरेसा डेड ग्रीवर की बॉडी को इंस्पेक्ट करने मेज के अंदर जाते हैं। ग्रीवर के अंदर से उन्हें एक मेटालिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलता है जिसमें रेड डिजिटल लाइट्स पर नंबर 7 ब्लिंक कर रहा था। मीनो बताता है कि मेज में 8 सेक्टर्स है और सेक्टर 7 हमेशा क्लोज रहता है, लेकिन डिवाइस के सिग्नल की वजह से सेक्टर 7 का डोर ओपन हो जाता है। डिवाइस उन्हें मेज के एक ऐसे मिस्टीरियस लेच पर ले जाता है जहां नीचे एक इनविजिबल ड्रॉप ऑफ है, द ग्रीवर होल। ये उन मॉन्स्टर्स का अंदर और बाहर जाने का रास्ता था। टेरेसा के पास 2 ब्लू सिरिंजेस मिलती है जिसके बारे में उसे भी कोई आइडिया नहीं था। थॉमस सीरम को एल्बी पर यूज करता है जिससे एल्बी की तबीयत ठीक होने लगती है और उसकी मेमोरीज वापस आने लगती है। एल्बी बताता है कि बाहर की दुनिया तबाह हो चुकी है और वो बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन तभी सबसे बड़ा डिजास्टर होता है। रात होने पर मेज के जायंट डोर्स बंद नहीं होते और बाकी सेक्टर्स के डोर भी खुल जाते हैं। पूरे ग्लेड में भगदड़ मच जाती है। डजन्स ऑफ ग्रीवर्स ब्लेड के अंदर घुसकर बच्चों पर अटैक कर देते हैं। उन्हें वुडन हर्ट्स और क्रॉप्स को आग लगा दी जाती है, जिससे हमें एक बात पता चलती है कि कोई तो है जो नहीं चाहता कि इनकी मेमोरीज जो है वो वापस आए, क्योंकि ग्रीवर्स एल्बी को मारने के पीछे पड़े हुए थे जिसकी मेमोरीज वापस आ गई थी। एल्बी थॉमस को बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। सुबह होते ही गैली पूरे डिजास्टर का ब्लेम थॉमस पर डाल देता है और बोलता है कि थॉमस के आने से पहले सब सेफ था। गैली कंट्रोल अपने हाथ में लेता है और थॉमस और टेरेसा के एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे देता है। सच्चाई जानने के लिए थॉमस बिना डरे एक पॉइजनस डंक को अपने थाई में ठोक देता है। वो इंटेंशनल इन्फेक्शन लेता है ताकि द चेंजिंग के जरिए उसकी भी मेमोरी वापस आ सके। मेमोरी रिकवरी में थॉमस को सच्चाई पता चलती है। थॉमस और टेरेसा कोई विक्टिम्स नहीं, बल्कि WCKD वर्ल्ड इन कैटास्ट्रॉफ किल जोन एक्सपेरिमेंट डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट थे। उन्होंने ही इस मेज ट्रायल को डिजाइन किया था। उनका ब्रेन इम्यून था, इसलिए उन्हें टेस्ट सब्जेक्ट्स पर एक्सपेरिमेंट मॉनिटर करने के लिए भेजा गया था। होश में आते ही थॉमस ग्लैडर्स को सच्चाई बताता है और बोलता है कि ग्रीवर होल ही एग्जिट का एक लौता रास्ता है। न्यूट, मीनो, चक और कुछ ग्लेडर्स थॉमस का साथ देते हैं, जबकि गैली और बाकी लोग ग्लेड में रुकने का डिसीजन लेते हैं। थॉमस ग्रुप को लेकर नाइट में मेज के अंदर ग्रीवर होल की तरफ बढ़ता है। वहाँ मल्टीपल ग्रीवर्स उनका रास्ता रोकते हैं। एक वायलेंट ब्लड पंपिंग फाइनल बैटल होती है। मीनो और न्यूट स्पीयर से ग्रीवर्स को रोकते हैं। थॉमस, टेरेसा और यंग चक ग्रीवर की से डिजिटल लॉक टर्मिनल को ओपन करने की कोशिश करते हैं। टेरेसा न्यूमेरिक सीक्वेंस एंटर करती है 841271। जैसे ही कोड एंटर होता है, मेज के सारे मैकेनिकल सिस्टम शट डाउन हो जाते हैं और ग्रीवर्स इंस्टेंटली डेड होकर गिर जाते हैं। सर्वाइवर्स एक लॉन्ग कॉन्क्रीट टनल से होते हुए हाईटेक लेबोरेटरी में एंटर करते हैं। वहां सारे साइंटिस्ट फ्लोर पर डेड पड़े थे और स्क्रीन्स डिस्ट्रॉयड थी। वहां एक वीडियो रिकॉर्डिंग प्ले होती है डॉक्टर एवा पेज की। वो रिवील करती है कि सन फ्लेयर्स ने अर्थ को एक बैरन वेस्टलैंड में बदल दिया है और एक डेडली वायरस द फ्लेयर ह्यूमन ब्रेन को खा रहा है। थॉमस और ये बच्चे इम्यून है। उनका ब्रेन प्रेशर और स्ट्रेस में एक ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो फ्लेयर्स वायरस का क्योर बन सकता है। इसीलिए मेज टेस्ट क्रिएट किया गया था। डॉक्टर पेज वीडियो के एंड में अपने आप को हेड में शूट कर देती है। सभी अभी भी शॉक में ही थे कि पीछे से इन्फेक्टेड गैली वहां पहुंच जाता है। गन ताने हुए गैली शूट करता है, लेकिन छोटा चक थॉमस के आगे आकर बुलेट अपने चेस्ट पर लेता है और मारा जाता है। मीनो गुस्से में स्पीयर से गैली को मार देता है। तभी हेवीली आर्म्ड सोल्जर्स लैब के अंदर डोर्स तोड़कर अंदर आते हैं और सर्वाइवर्स को हेलीकॉप्टर्स में लोड करके ले जाते हैं। हेलीकॉप्टर से देखते वक्त थॉमस देखता है कि उनका मेज एक डिसोलेट सैंड डिजर्ट के बीच में बना होता है। छोटा सा बॉक्स था। मूवी के एंड में डेड डॉक्टर एवा पेज एक मीटिंग रूम में खड़ी दिखती है। वो अपने बोर्ड मेंबर से बोलती है, फेज 1 वॉज सक्सेस, नाउ फेज 2 बिगिंस। तो दोस्तों, ये था द मेज रनर का फुल एक्शन पैक्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन। क्या आपको थॉमस का डिसीजन और चक का सेक्रीफाइस इमोशनल लगा और WCKD के फेज 2 में क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और ऐसे ही न्यू मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।